नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देवता की जो दक्षिण से लेकर बंगाल तक हर दिल में बसते हैं, भगवान कार्तिकेय, जिन्हें हम मुरुगन, स्कंद, कुमार और बंगाल में कार्तिक ठाकुर के नाम से जानते हैं। और खास तौर पर उनकी सुंदर और दिव्य सवारी मयूर यानी मोर की। क्या आप जानते हैं कि कार्तिकेय के मयूर का गहरा संबंध बंगाल की लोक कला से भी जुड़ा हुआ है। आज हम जानेंगे इस कथा, प्रतीकवाद और लोक परंपरा की सुंदर कहानी। भगवान कार्तिकेय युद्ध के देवता, शक्ति और वीरता के प्रतीक। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिकेय का जन्म महिषासुर के वध के लिए हुआ था, लेकिन उनकी सबसे खास पहचान है उनकी सवारी मयूर, जिसे संस्कृत में पर्वनी और बंगाली में मयूरा मयूर कहा जाता है। मयूर सिर्फ सुंदर पक्षी नहीं है, यह अहंकार और बुराई पर विजय का प्रतीक है। एक कथा के अनुसार मयूर ने असुर सुरपद्म का वध किया था। बाद में भगवान कार्तिकेय ने उसे अपना वाहन बना लिया। मयूर की चमकती पंखुड़ियां, उसका तेज और उसका नृत्य सब दर्शाते हैं विजय और सौंदर्य का अद्भुत मेल। अब चलते हैं बंगाल की ओर। यहाँ कार्तिकेय को कार्तिक ठाकुर के नाम से पूजा जाता है, खासकर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के आसपास और कार्तिक संक्रांति पर। बंगाल के गांवों में कार्तिक ठाकुर का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मजेदार बात यह है कि बंगाल में कार्तिक ठाकुर का रूप एक सुंदर युवक के रूप में दिखाया जाता है। रेशमी वस्त्र, आभूषण और उनके साथ हमेशा रहता है उनका भव्य मोर। बंगाल की लोक कला, खासकर पटचित्र, पटाचित्र, अल्पनाएं और कांथा शिल्प, कंथा एम्ब्रॉयडरी में भी मयूर एक प्रिय विषय रहा है। तो आइए समझते हैं बंगाली लोक कला में मयूर का क्या महत्व है। पटचित्र, पटाचित्र। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर और कुतुलपुर में पटचित्र कला में अक्सर कार्तिक ठाकुर के साथ रंग बिरंगा मयूर दिखाया जाता है। मयूर की विस्तृत पंखुड़ियों में लाल, पीला, हरा और नीला रंगों का प्रयोग होता है, जो जीवन, ऊर्जा और उत्सव का प्रतीक है। अल्पना बंगाली लोक कला की इस पारंपरिक रंगोली में भी मयूर की आकृतियां बनाई जाती हैं, जो सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। कांथा कढ़ाई, कंथा एम्ब्रॉयडरी। बंगाल की इस सुप्रसिद्ध कढ़ाई कला में भी मोर के डिजाइन लोकप्रिय हैं। विवाह के वस्त्रों, तकियों और चादरों पर मोर के चित्रण कार्तिकेय की शुभकामना और सुंदरता का प्रतीक है। मयूर यहाँ केवल पक्षी नहीं, बल्कि प्रेम, विजय और कला की सुंदर अभिव्यक्ति है। तो भगवान कार्तिकेय का मयूर हमें क्या सिखाता है। अहंकार पर विजय। मयूर, जो बुराई के असुर का रूप था, कार्तिकेय के संपर्क में दिव्यता को प्राप्त करता है, यानी भीतर की बुराई को साधना से शुभ में बदला जा सकता है। सौंदर्य और शक्ति का संतुलन। मयूर की सुंदरता और कार्तिकेय की शक्ति साथ मिलकर दिखाते हैं कि शक्ति का उपयोग हमेशा कल्याण के लिए होना चाहिए। लोक कला और परंपरा का संगम। बंगाल की लोक कला में मयूर का समावेश ये दर्शाता है कि कैसे पुरानी कथाएं आज भी कला, वस्त्र और जीवन शैली में जीवित हैं। तो दोस्तों, ये थी कार्तिकेय के मयूर और बंगाली लोक कला की अद्भुत यात्रा। अगर आपको ये कहानी और जानकारी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप आगे की भी पौराणिक और सांस्कृतिक कहानियां मिस न करें। कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी पटचित्र या कांथा में मयूर के डिजाइन देखे हैं, या क्या आप कार्तिक ठाकुर की पूजा में शामिल हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।